भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो? हाँ ठीक हूँ नकुल। हेडेक हो रहा है आपको? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि इस प्रेजेंटेशन को बेटर कैसे बना सकते हैं। हम दोनों मिलके एक बार चेक कर लेते ना वापस से प्रेजेंटेशन को। नहीं, आप चलती गाड़ी में से चेक मत कीजिए, चक्कर आ जाएगी। वहां पहुंच के चेक कर लेना। नकुल को तो टाल दिया, पर कृष्णा जी क्या हो रहा है मुझे? पिछले 2-3 दिन से चक्कर आ रहे हैं। एक बार मीटिंग खत्म हो जाए तो डॉक्टर के पास जाऊंगी। बस ये मीटिंग अच्छे से हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। गणेश जी का प्रसाद है, मंदिर के यहाँ जो भी लोग बैठे उनमें बांट देना। जा। सरोज, अरे कंचन, आओ ना, आओ। ये क्या सुन रही हूँ मैं सरोज? गायत्री जी और उसके परिवार को बेइज्जत करके भेजा तुम लोगों ने। तुमसे बरसों पुरानी पहचान है हमारी, इसीलिए हम रिश्ता लेकर आए थे, वरना हम किसी को रिश्ता न सुझाए। कंचन, वो बात ये हुई कि लड़के वालों ने ऐसा कुछ कह दिया जो कान्हा को पसंद नहीं आया, और कान्हा को तो तुम जानती हो। सरोज, लड़की के ब्याह का मामला है। अरे 2 बातें सुन के भी अगर रिश्ता तय हो जाता ना तो सुन लेनी चाहिए थी। देखो सरोज, मैं इस बात को ऐसे भी जाने दे सकती थी, पर खुद से चल के तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि कुसुम मेरी भी बच्ची जैसी है और मैं चाहती हूँ कि उसकी नैया किनारे लगे। पर ऐसे अकड़ के काम नहीं बनेगा। अरे हमारे समाज का चलन ही ये है कि लड़की में चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, पर उसकी सीरत पे उसकी सूरत भारी ही पड़ेगी, और उसकी अच्छाइयों पे उसकी उम्र। सही कह रही हो तुम कंचन। हम कितना भी कहे कि जमाना बदल गया है, लेकिन कुछ चीजें आज भी है जो नहीं बदली। एक उम्र के बाद कुंवारी लड़की के लिए उसके मन का रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तलाकशुदा, विधुर, 2 बच्चे के बाप से शादी करवानी पड़ती है। लेकिन हम नहीं चाहते हमारी बेटी के साथ ऐसा हो। देखो, मैं भी एक लड़की की माँ हूँ, इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि एक बार गायत्री जी से फोन करके बात कर लो और उससे माफी मांग लो, नहीं तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है। फिर वही बेमेल रिश्ते। कंचन, बस हमारा एक काम कर दो, कुछ भी करके लड़का लड़की को एक बार मिला दो। लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम पे विश्वास करो। एक बार ये मुलाकात तय हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए तो जल्द से जल्द हम कुसुम की शादी करवा देंगे। इसके पहले कि वो सयूरी कुसुम के दिमाग में कुछ ऐसी वैसी बातें डाले, हमें कुछ तो करना होगा। खुद तो अपनी जिंदगी संवार के बैठी है, कान्हा जैसा पति, चौधरी परिवार जैसा ससुराल, अब तो अपनी बहन को भी इस घर में ला रही है, लेकिन हमारी बेटी की शादी नहीं होने दे रही। पर हम कुसुम की माँ हैं, हम उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। अच्छा हुआ कॉफी मिल गई, जो नींद आ रही थी वो भी भाग जाएगी। आइए मिस्टर नकुल चौधरी। हाँ, हेलो। बड़ा नाम सुना हमने आपकी कंपनी चौधरी मार्बल्स का, इसलिए हमारे बड़े साहब ने कहा कि सबसे पहले हम आप लोगों के साथ ही मीटिंग करेंगे। मिस्टर नकुल, जब हमें पता चला कि आपके बड़े भाई मिस्टर कृष्णा चौधरी इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो हम आप ही को एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप ही लीड करेंगे ना ये मीटिंग? सबसे पहले तो थैंक यू इस वेलकम के लिए, बट ये मीटिंग हम नहीं लीड करने वाले, ये मीटिंग ये लीड करेंगी। ये है मिसेस सयूरी चौधरी, हमारे भाई कान्हा चौधरी की वाइफ और चौधरी मार्बल्स की पार्टनर, हमारी भाभी, आई मीन सॉरी, हमारी मैम। नमस्ते। हेलो 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 हेलो। आप दोनों के चेहरे पे शॉक आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। नो, आई एम सॉरी। वो इट्स ओके। ये बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे फीमेल्स इतना इन्वॉल्व नहीं होती हैं, पर एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं ना।
और वहीं पे एक आदमी कुकिंग, मेकअप या फैशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होगा तो लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को। लेकिन वहीं पे एक फीमेल कोई मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में एंटर कर जाए तो वहीं पे लोग हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। फिर वो ट्रक चलाना हो या हमारा मार्बल का बिजनेस ही ले लीजिए, है ना? Now, if you guys are okay, can we go ahead with the meeting? या प्लीज कम। अभी तो सयूरी कुर्सी पर बैठ के पटर पटर इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे रही होगी, हम जानते हैं। आज तो वो बवाल करने वाली है। अभी तक तो मीटिंग खत्म भी हो गई होगी और सयूरी ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया होगा अगर पापा की तरफ से ओके मिल गया होगा। हाँ, आई एम श्योर क्लाइंट तो बहुत इंप्रेस होगा उसके आइडियाज, उसकी प्रेजेंटेशन से। अरे हमारी आंखें गुल्ली की गुल्ली रह गई थी उस दिन। Actually, tiles are good, but marble is classy and royal. According to me, tiles fade with time, while marble, it's timeless. लेकिन अभी तक उसका फोन क्यों नहीं आया? सीधा मिठाई लेने चली गई क्या? So the idea is, depending on the size of the balcony, number of tiles के बाद हम hand painted marble tiles लगाएंगे। So the point is, जब ये लोगों की balcony या terrace पे लगेंगे, it will give life to a person and to a place, and it will look absolutely stunning and unique. ये आइडिया तो कुछ ज्यादा यूनिक है। आ गया। क्या टाइमिंग है और क्या ट्यूनिंग है। Congratulations पीवी। तुझे कैसे पता? हमें सब पता होता है, हम अंतर्यामी हैं। वो लोग इम्प्रेस हुए ना? यस 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 काना। पापा के विशेष, माँ का स्वास्थ्य, दीदी का दही शक्कर, तेरी मेरी नकुल की मेहनत, सब कुछ काम आ गया। हमें पता था यही होगा, बस तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। अब तसल्ली मिली। अब बता क्या हुआ, कैसे हुआ? पूछ मत काना। कुछ टाइम के लिए ना मीटिंग रूम में ना एकदम सन्नाटा सा छा गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई मुझसे और उन्हें आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। और नकुल, मुझे तो लगने लगा था कि वो हमें ना ऑफिस से बाहर ही निकाल देंगे। We were so scared। मतलब हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, पसीने आने लगे थे। फिर अचानक से उन्होंने बोला, "We are stunned। I mean, ये आइडिया कुछ ज्यादा ही यूनिक है और इन्हें बहुत रिफ्रेशिंग भी लगा। I mean, I'm so happy काना, सब कुछ सही हो गया। फिर सांस में सांस आई हमारी। I'm so proud of you। अब आगे क्या है? So अभी इनिशियली हमें 50 मार्बल स्लैब्स का ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट रेडी करके कल तक उन्हें दिखाना है। उनके बॉस आएंगे, इवैल्यूएट करेंगे और अगर वो अप्रूव करेंगे तो हमें आगे का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आई एम श्योर जैसे उन्हें ही आइडिया पसंद आया, उनके बॉस को भी बहुत पसंद आएगा। नकुल, और मुझे बहुत उम्मीद है। हमें जरूरत है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट अभी अप्रूव हो और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो टेंशन मत ले, सब सही होगा। क्या ना, जिस फैमिली ने हमें जिंदगी भर सपोर्ट किया है, अब हमारी बारी है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। हाँ, आई एग्री विद यू। लेकिन मटेरियल बनाने के लिए बहुत कम टाइम नहीं है। ये सब कैसे मैनेज होगा? हो जाएगा काना। लेकिन कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे सयूरी मसाले के टाइम पे किया था। काना, मैंने लाइफ में जो भी सीखा है ना, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और हमेशा अपने परिवार, अपनी फैमिली में ही सीखा है। जब फैमिली का सपोर्ट होता है ना, सब मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं, स्पेशली लेडीज जैसे हम पांचों। देखना, गाना गाते गाते इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स, इतना सारा काम हम एक साथ निपटा देते हैं। और ऐसे ही मिलजुल के एक दूसरे की ताकत बनके, एक दूसरे की हिम्मत बनके हम एक दूसरे के दुख सुख बांट लेते हैं। वैसे ही जो इतना सारा काम है, ये भी मिल बांट के कर लेंगे। अरे वाह सयूरी, हमारी कंपनी में रह के काफी स्मार्ट हो गई हो तुम। I mean, देख रहे हैं हम, तुम्हें भी अच्छे आइडियाज आने लगे। जी कान्हा जी महाराज, इसका क्रेडिट भी सब आपको ही जाता है। नहीं, मजाक कर रहे हैं। ये सारे आइडियाज, सारे कॉन्सेप्ट्स तेरे ही हैं। और अगर तू नहीं होती ना, ये सब पॉसिबल ही नहीं था। ऑफ कोर्स कान्हा, हर इन्वेंशन कभी ना कभी किसी का आइडिया तो रहा होगा ना। हाँ, वो तो है। लेकिन अब ये बता कि इतनी जल्दी इतने वर्कर्स इकट्ठे कैसे करेगी, वो भी स्पेशली लेडीज? जिसने आइडिया दिया है, रास्ता भी वही दिखाएंगे। और कान्हा, ढूंढने से तो भगवान जी भी मिल जाते हैं ना, तो ये वर्कर्स हैं।
तुझे पता है हमारे दादू एक बात कहते हैं कि अगर दो लोगों की जरूरत एक दूसरे से पूरी होनी हो ना तो वो एक दूसरे को ढूंढ ही लेते। इसीलिए तू कुछ ऐसे लोग ढूंढ जिन्हें इस काम की जरूरत हो, तो आई एम श्योर तुझे जरूर मिल जाएंगे। कान्हा, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। आई मीन, अब मैं भी इस नजर से देखूंगी इसे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ चौधरी फैमिली का ही नहीं बल्कि उन सारी फैमिलीज के लिए इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से उनका घर का चूल्हा जलेगा, उनके बच्चे पढ़ाई करेंगे। भले ही अभी हमारी शुरुआत छोटी है लेकिन आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होगा कान्हा, जिससे उनके घर में सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि बहुत सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इज्जत मिलेगी। हमें लगता है कि बिजनेस वो फायदे का होता है जिसमें वेल्थ के साथ साथ वैल्यू भी क्रिएट होती है। कान्हा, तुझे पता है आज तक मैं जो कुछ भी करती थी ना अपने पापा को प्राउड फील कराने के लिए करती थी, लेकिन आज से अब मैं जो कुछ भी करूंगी तुझे, पापा, दादू, नकुल, घर में बाकी सबको प्राउड फील कराने के लिए करूंगी। हमें भी। तो कान्हा, अब तू लग जा अपने कंपटीशन में और मुझे ध्यान देने दे अपने प्रोजेक्ट पे, ओके? अच्छा, व्लॉग का टॉपिक वो मिल गया ना तुझे? हाँ, 2 टॉपिक्स मिले, उनमें से कोई एक चूज करना है। तूने कौन सा चूज किया? नहीं, अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब समझ में आ गया क्या करना है। कैसे? हमने कहा है ना तुझसे पहले भी कि अच्छे आइडियाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। तुझे तेरा आइडिया तेरे घर वालों से मिला और हमें हमारा आइडिया हमारी घरवाली से मिला। मतलब अब तू जब व्लॉग आएगा उसी में देख लेना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल। बधाई हो बधाई, इतनी बड़ी जीत की बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, अरे एक मिनट। हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है भाभी ने किया है, तो क्रेडिट पूरा उनको जाता है। सो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। थैंक यू सो मच दादू। खुश रहो बेटा। माँ, दादी, कुसुम दी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। पर ये मैंने अकेले नहीं किया है, आप सबके साथ के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। नहीं बेटा, हमने तो बस थोड़ी मदद की और वो भी कुछ खास नहीं। बेटा, सारी मेहनत तो तुम ही ने की है। नहीं पापा, नकुल ने भी, और सारे मुश्किल काम तो इसी ने किए हैं। नहीं भाभी, हमने तो बस इंफॉर्मेशन निकाल के दी थी आपको। अरे पर कोई बताएगा मीटिंग में हुआ क्या? अरे धजिया उड़ा दी सबकी, मतलब सब ना हक्के बक्के रह गए। एक पल के लिए तो हमें लगा कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे और हम डर गए थे, पर फिर जब उन्होंने बात करना शुरू किया वो चुप ही नहीं हो रहे थे, बस भाभी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। और अच्छा हुआ हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है अगर हम कुछ बोलते ना तो गड़बड़ कर बैठते और भाभी को संभालना पड़ता। पापा, दद्दू, आपने ना बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है भाभी को बिजनेस में इन्वॉल्व करके। काश कान्हा होता यहाँ, अपनी सयूरी के तारीफ में कोई ना कोई कविता जरूर करता, वो भी अपने अलबेले अंदाज में। क्यों? कविता ना ही सही, पर भाई जैसे अलबेले अंदाज में हम सेल्फी तो ले सकते हैं। चलो भाभी की भी फोटो लेते हैं। अरे हाँ, आज के सुपरस्टार की सोलो पिक्चर। यहाँ पर। हमें पता था यही होगा।
सारी मेहनत नकुल करेगा और वाहवाही सयूरी लेके जाएगी। और हमारा भूला नकुल ना ये बात समझ पाएगा और ना उसे इस बात से कोई फर्क पड़ेगा। एक बात कहे तुमसे रश्मि बेटा, तुम्हें अपना मानते इसलिए कह रहे हैं, बुरा मत मानना। नहीं मैं ऐसा नहीं है। तुमने तो कई बार सुना होगा 18 साल पहले हम तुम्हारे परिवार से झगड़े थे, हमारे लिए नहीं, हमारे पति के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए। वो तो कुछ समझ नहीं रहे थे लेकिन हम सब समझ रहे थे। हमारा नकुल भी बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल उन पे गया है। आज ये जो चौधरी मार्बल्स देख रहे हो ना, उसका इतना नाम है उसी की बदौलत है। याद है जब हमारी सहेली आई थी तब हमने उनसे कहा था कि हम हमारी सारी जिम्मेदारियां हमारी छोटी बहू को सौंपना चाहते हैं। अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है अपने होने वाले पति का ख्याल रखना, उसके भविष्य का ख्याल रखना, उसका मान सम्मान, उसके अधिकार, उसके हक का ख्याल रखना। अगर चूक गई ना बेटा तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नकुल और कान्हा तो भाई है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पता है हमें, अगर कान्हा नकुल से 10 काम करवाता है तो उसके 100 काम करता भी है। अगर नकुल से मोटरसाइकिल धुलवाता है तो बचपन में उसे साइकिल सिखाने के लिए उसके पीछे दौड़ा भी है। उनका रिश्ता तो समझ में आता है, लेकिन सयूरी और नकुल ये कुछ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन हमारे बेटे को सिर्फ नौकर बना के रख दे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, आभार हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे लिए वोटिंग करने के लिए, इतने सारे टैलेंटेड ब्लॉगर्स में से हमें चुनने के लिए। आज जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि जरूरतें पूरे करने की तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन सपने पूरे करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो उसको जाने मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। तो उन सब लोगों के लिए तालियां हो जाएं जो अपने सपनों को, अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तालियां। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन तालियों के हकदार हमसे ज्यादा हमारी फैमिली है, खासकर कि हमारी माँ और हमारी बीवी। हमारे सर पे हमारी माँ का आशीर्वाद है और हमारे हाथों में हमारी बीवी का हाथ है। और जिस इंसान के साथ इन दोनों का साथ होना, वो सबसे लकी होता है। और हम तो और भी ज्यादा लकी हैं क्योंकि हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ है। तू भी ना कान्हा उल्टा पैदा हुआ, सच में। I mean, लोग पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद में थैंक यू स्पीच प्रिपेयर करते हैं, और तू पहले थैंक यू स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं। वाह! अभी तक डिसाइड तो किया नहीं है कि करना क्या है। वैसे तो अपनी एनवायरनमेंट में, अपने टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से बहुत कमाल वीडियोस बनाता है, लेकिन उनके दिए हुए टॉपिक पे, उनकी जगह पे कुछ कर पाएगा या नहीं? अरे ऐसे कैसे नहीं कर पाएगा? तू तो व्लॉगिंग का किंग है ना, अलबेला है तू। तेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना? वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। क्या बात है कान्हा, ये तो कमाल धमाल लग रहा है। बीवी को एक फोटो भेजना तो बनता है। वाओ कान्हा, तू तो एकदम किलर लग रहा है। आधे लोग का कॉन्फिडेंस तेरे लुक से ही टूट जाएगा और बाकी आधे जब तू बोलना शुरू करेगा तो एकदम फ्लैट। टू गुड कान्हा। ऑफ कोर्स, पति किसके हम? उसी के ना, जिसने अभी अभी मीटिंग में क्लाइंट की बोलती बंद कर दी है। तू फिक्र मत कर, तेरी जीत ने हमें दुगनी हिम्मत दे दी है, दुगना जोश दे दिया। अब तो हम जीत के ही रहेंगे। थैंक यू कान्हा एंड ऑल द बेस्ट।